तो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार। इस प्रकार SSCGD के एग्ज़ाम जैसे अभी विभिन्न स्टार्ट हो गए, वहाँ पे शनिवार और सैटरडे और संडे को एग्ज़ाम नहीं होते हैं। तो आज 16 जनवरी सोमवार का एग्ज़ाम है SSCGD का। आज अपन उसके बेस पर आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस कम से कम सबसे पहले आप ये काम रेड वाला बटन क्लिक करें। चलो स्टार्ट करते हैं। जो अपन ने कल वीडियो बनाई थी उसके कम से कम 6-7 सवाल मिल रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि अपन को लगभग अपन कर सकते हैं इन चीज़ों को कवर। तो आइए आज के सवाल पढ़कर आज भी कुछ नया टॉपिक जोड़ेंगे जिसको अपन पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये एक रिवीजन टाइप है, इसको आप आगे के दौरान रिवीजन करके इससे निकाल सकते हैं। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तो इसके अनुसार कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? क्वेश्चन किया था। तो इसके अनुसार 51 ने, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, मतलब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये USSR से देश से लेकर थी। कौन सी समिति कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। और इसके अनुसार पहले फर्स्ट टाइम 10 मौलिक कर्तव्य थे और 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 को। रेपो रेट और रिवर्स रेट में क्या अंतर होता है? तो रेपो रेट होती है, जैसे कि आप मानते हैं कि RBI भारत का सबसे उच्चतम बैंक है। जब कोई छोटे मोटे बैंक जैसे SBI बैंक हुआ या केनरा बैंक, पंजाब बैंक, जो भी हुआ, ये अगर ये बैंक अपने धन को मतलब RBI से उधार लेते हैं, तो मतलब उधार लेते हैं RBI से उधार लेते हैं, तो RBI ने 8% के हिसाब से ब्याज देती है। तो इसको बोलते हैं रेपो रेट। मतलब RBI द्वारा बैंकों को दिया जाने वाले जिस रेट पर वो ब्याज देते हैं उसे रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेट किसे बोलते हैं? तो बैंक अपना पैसा जब RBI को देते हैं तो वो क्या, RBI इसको 11% का ब्याज देती है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स दर। और रेपो रेट आप समझ गए होंगे। इकोनॉमिक्स के 10 सवालों का हुआ है। लोकसभा के अब तक कितने आम चुनाव हो चुके? तो लोकसभा के अब तक कितने 17 आम चुनाव हो चुके हैं। अब जो कि आने वाले हैं वो कौन से होंगे? 18वें होंगे। इसका गठन 21 में, लोकसभा का गठन 81 में है, सॉरी, और राज्यसभा का 80 में और संसद का है 79। इसका आपको सूत्र पढ़ाया था जब अपन ने फर्स्ट में एक वीडियो आप देख लेना सरला, जिसमें 79, 80, 81 है। उसमें अनुच्छेद अपन ने बार कवर कर लिए। आप उस वीडियो को देख लीजिए। 10 मिनट की है, कम से कम उसमें 2 या 3 सवाल पक्के आने हैं हर शिफ्ट में। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था अमृतसर में हुआ था सॉरी। तो इस पे जो अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम जनरल डायर था, उन्होंने कम से कम अंधाधुंध गोलियाँ चला दी और उनका हत्या उधम सिंह ने की थी, जनरल डायर की, इंग्लैंड जाकर। हमारे राष्ट्रमंडल खेलों का भाग कौन सा पड़ोसी देश नहीं है? तो इनमें बहुत सारे नहीं है, जिनमें जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार आपको नेपाल नहीं है, अफगानिस्तान, भूटान, चीन और म्यांमार इसके सदस्य नहीं है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा GST का नाम गुड सर्विस ऑफ टैक्स। इसकी शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2000, इसके लिए 1 जुलाई 2017 से हुई। ये कौन सी विजय केलकर समिति की अध्यक्ष में हुई थी? और पहला राज्य कहाँ, जो पहला राज्य जो मतलब इंडिया में लागू होने से पहले भी कहाँ हुई थी? असम में लागू हुई थी 2016 के अंदर। आयात पर नियंत्रण कैसे करता? टैक्स लगाना। मतलब कोई आदमी ज़्यादा किसी चीज़ को बेच रहा हो तो उस पर टैक्स लगा दो, तो उसको थोड़ा कंट्रोल रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा है टैक्स लगाना। बुद्ध चरित्र किसकी रचना थी? अश्व घोष की रचना। अपन ने सारी पुस्तकें एक बार रिवीज कर लेंगे SSCGD में। अगला टॉपिक अपना ये होने वाला है कल, तो आप इनको पुस्तकों को रख के चाहें जो पुस्तकों, नृत्य, कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें से एक एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। सिक्किम का लोक नृत्य कौन से? याकम, मारोनी और मोरनी नाच आदि। अपन ने कल नृत्य कम्प्लीटली पढ़ लिए थे, उनमें से ये फर्स्ट आया है। ओडिसी की नववर्ष किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो नववर्ष होता है तो उसको नुआखाई बोलते हैं। और यहाँ धनु यात्रा और रजपर्व पृथ्वी के उसके पृथ्वी, तो रजो पर्व है जो पृथ्वी के रजो दर्शन के रूप में मनाया जाता है। प्लाज्मोडियम में क्लोरोफास्ट का रंग कैसा होता है? क्लोरोफास्ट का रंग क्या होता है? हरा होता है। कौन सा होता है? हरा। ये आज के पूछे हुए क्वेश्चन है। और कृष्णदेव राय के राजकवि कौन थे? तेनालीराम, जिनकी बहुत चर्चा होती है। कृष्णदेव राय ये विजयनगर साम्राज्य के तुलुंग वंश के शासक थे। तुलुंग वंश के शासक थे और ये एक मतलब वे जो विजयनगर साम्राज्य उनके जानने माने शासक। कृष्णदेव राय के बारे में आप कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए। जब राजगुरु तेनालीराम, इनके ही दरबार में अष्टदिग्गज थे।
अष्टदिग्गज थे इनके दरबार में, तो अष्टप्रधान किसके, शिवाजी के दरबार में थे। और दल चालीसा इल्तुतमिश के दरबार में था। संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत कब हुई? संगीत नाटक 1952 में हुई थी। और बटरफ्लाई, सॉरी, ये बटरफ्लाई है, वो शब्द किस खेल से संबंधित है? वो स्विमिंग या तैराकी से संबंधित है। सौर परिवारों के बाह्य ग्रह, मतलब सौर परिवार में अभी 8 है, 9 थे जो यम को हटा दिया गया क्योंकि उसकी निश्चित स्थिति नहीं थी। तो 4 इसमें से बाह्य है, 4 आंतरिक है। आंतरिक में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। इसके बीच में आता है शूद्र ग्रह की पट्टिका। उसके बाद आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। फूल देव त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड, यूके। इसके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। गुलाबो सपेरा, गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से? कालबेलिया संबंध से है, जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। हड्डियाँ किसके कारण कमजोर होती है? हड्डियाँ सबसे अधिक ये कैल्शियम की कमी होने या विटामिन बी की कमी होने के कारण होती है। योजना आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था, जिसे 1 जनवरी 2015 को बदलकर नीति आयोग बनाया गया। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी साहब। उनके सचिव कौन है? सुमन बेरी। और इसके अभी वर्तमान में जो CEO है वो है राजीव कुमार। और आगा खां, आगा खां किससे संबंधित है? हॉकी से। राज्य का उच्च सदन किस होता है? अब आप ये सुनेंगे राज्य का उच्च सदन राज्यसभा होगा, परंतु यहाँ ये चीज़ है कि राज्य का पहुँचा किसी राज्य की उच्च सभा क्या होगी, उसे बोलते हैं विधान परिषद। यहाँ दो है, विधान परिषद और विधानसभा होती है। विधानसभा लोकसभा काम करती है, जो कि सभी स्टेटों में होती है। फिर विधान परिषद ओनली फॉर 6 राज्यों में ही है भारत में। ये जो रोज लोकसभा, राज्यसभा वो केंद्र स्तर पर है, ये राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद। मृत सागर की सीमा इजराइल। मृत सागर किसको बोलते हैं? जो मृत सागर है वो जॉर्डन और इजराइल की सीमा बनाता है। जो मृत सागर की सीमा जॉर्डन और इजराइल बनाता है, ये विश्व की सबसे मतलब नीचे वाली झील है। हम्पी उत्सव, हम्पी का है? हम्पी कर्नाटक में। हम्पी महोत्सव भी होता, तो हम्पी महोत्सव कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। हम्पी किसकी राजधानी थी हिस्ट्री में? ये थी विजयनगर की। हरि और बुक्का द्वारा बसाया गया शासक या शासन स्थल। इसमें दशहरा भी सबसे यहाँ का प्रसिद्ध है। तावन सोडा, ये साइंस की क्वेश्चन आ गया GS के। तावन सोडा Na2CO3। तो अपन एक सीरीज ऐसी लाने वाले हैं 10 मिनट 15 मिनट की, जिसके अंदर आपको साइंस के छोटे मोटे सूत्र सभी हटवा दिए जाएंगे, उसमें देख लेंगे अपन। अशोक के पिता कौन थे? अशोक के पिता बिंदुसार थे। बिंदुसार ने क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो इनके सिर पर एक मतलब बुखार से एक धब्बा सा था, बिंदु टहल, उसे बिंदुसार कहते हैं। मिरातल अखबार की शुरुआत कब हुई? RR मोहन, मतलब राजा राम मोहन के द्वारा मिरातुल अखबार की शुरुआत हुई। छोटा सोना कैसे कहते हैं? या छोटा सोना या फेक गोल्ड पायराइट, आयरन पायराइट को छोटा सोना कहा जाता है। ईस्ट इंडिया की स्थापना 1600 में हुई थी अकबर के समय। तो आप ये बताओ कि ईस्ट इंडिया जब भारत में शासन करने आई थी, तो उस टाइम सबसे पहले इजाज़त किसके दरबार में आई थी? यही थी औरंगजेब के दरबार में। तब सर टॉमस रो को सबसे पहले इजाज़त दी गई थी, और ईस्ट इंडिया ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, व्यापार करने के लिए आए थे। इसके लिए हिस्ट्रिकल वीडियो भी अपने बनाना भी स्टार्टिंग है। तो अगला सवाल है, लवलीना बोरगोन किस खेल से संबंधित है? ये मुक्केबाजी से संबंधित है। सामो चकेवा नृत्य किस राज्य का है? तो बिहार का। तो अब आप एक बार इसकी तरफ नज़र डालिए, इसको कीजिए कंप्लीटली, फिर अपन देखते हैं हिंदी संबंधित 4 शिफ्ट में पूछे गए जो टॉपिक हमारे पास पहुँचे हैं, उन्होंने अपन एक बार रिवाइज कर लिया है। इनको वापस रिवाइज कर लीजिए, अगर ये आज नहीं तो 15 दिन 10 दिन बाद वापस रिपीटेशन होंगे पक्की बात है। जिनका एग्ज़ाम 25 जनवरी के बाद है या 26 जनवरी के बाद है, वो आराम से इनको रिपीटेशन कर सकते हैं, और ये पिक्स है, ये सवाल वापस रिपीट होने के चांस। तो हिंदी की देखते हैं अपन। उत्तम का विलोम क्या होता है? अधम। तट का पर्यायवाची किनारा, साहिल, तीर। आप कम से कम दो मुहावरे, कम से कम दो मुहावरे, दो पर्यायवाची हर एग्जाम पूछे जा रहे हैं, तो इन पर थोड़ा फोकस कीजिए। 4 नंबर तक कंपलसरी आपके
दांत खट्टे करना, बुरी तरह से हरा देना। लक्ष्य को अपन ध्येय भी कहते हैं, उद्देश्य भी कहते हैं, निशाना होता है। तो आपका लक्ष्य अभी है SSC GD, तो इस पर पूरा फोकस रखिए और क्लियर कीजिए। त्रिशंक होना, त्रिशंक यानी 3 शंकु होते हैं, तब उसी प्रकार उसको कहीं के नहीं रहते हैं, उनका तीनों का अपना अपना होता है, तो कहीं का नहीं रहना। तम का परिवारवाची होते प्रकाश, ज्योति, उजाला एटसेट्रा। गागर में सागर होना, थोड़े में बहुत अधिक कह देना। लंगोरी में फांक, लंगोरी या लंगोटी में फांक खेला, दरिद्रता के में आनंद लेना। कुछ होते हैं ऐसे बहुत समझदार इंसान जो जिनकी नहीं गिरती भाई, तो भी वो अपना घर की स्थिति ना देखते हुए आनंद लेने में रहते हैं बस। निर्माण का परिवारवाची है ध्वस्त और नष्ट होना। जो मरता नहीं हो, जिसकी डेथ नहीं हो, वो होता है अमर, और जो बूढ़ा ना हो वो अजर। और नदी का तटनी, सरिता, निर्दांगणी। घोड़ा का परिवारवाची देखे तो इसको तुरंग है, घोटक आदि, बाजी आदि बोलते हैं इसको। बहादुर का विलोम शब्द है कायर, ये विलोम सोचा गया था जिसको होता है कायर। चंद्रमा को होता है शशि, निशापति, मयंक और हिमांशु। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना, ये आपके मुहावरा पूछा गया था। ये पर्यायवाची विलोम शब्द, सॉरी, ये एक आरती शब्द, ये पर्यायवाची, ये मुहावरा, ऐसे 3-4 टॉपिकों में से अधिक सवाल आते हैं, तो हिंदी में आप कंपल्सरी इनको रट लो। सूर्य का होता है अंशुमान, भास्कर, दिनकर, मर्तांड और सविता, सूर्य को ही कहा जाता है। अब हम देखते हैं जी, ये मतलब करंट अफेयर से पूछे गए सवाल। करंट अफेयर से अभी तक हमारे पास कम सवाल पहुँचे, तो अभी जितना हो वो देखते हैं। मकर संक्रांति कब मनाते हैं? 14 जनवरी। ये 14 जनवरी इस बारे में पूछा गया, तो अगले सितंबर पूछ सकते कि पोंगल कब होता है। ये मतलब भारत के अलग अलग राज्यों में अलग प्रकार से मनाई जाती है, तो इनको आप नाम याद कर लीजिए। राष्ट्रपति के विपक्ष में जो भी चुनाव उसमें कौन सा? जसवंत सिन्हा खड़े हुए थे। एक तो द्रौपदी मुर्मू थे जो भी प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति है। CAG ये जो है इस अनुच्छेद कौन से 148 से 151 तक है। इसमें अभी कौन वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। अभी गिरीश मुर्मू तो AG कब है? अपन ने अनुच्छेद की एक वीडियो बना के डाल रही है, आप उसको पूरा कर ले देख लीजिए। AG का होता है अटॉर्नी जनरल 76 में है, और ये भी है RK वेंकटरमन। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज, जो कि भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर है, और इनका मूल निवास का तमिलनाडु से है। 2019 में लोकसभा चुनाव क्रम कौन से नंबर के थे? ये 17वें के थे। अभी होने वाले कौन से आएंगे? 18वें क्रम के। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, कल ही हमने एक वीडियो डाला है राज्यपाल से संबंधित, इसमें 28 राज्यपाल, तो आप उसको कंप्लीट कीजिए। कम से कम कोई ऐसी शिफ्ट होगी तो राज्यपाल मुख्यमंत्री पूछेंगे, तो आप राज्यपाल की कंपल्सरी पढ़ सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगी वो। COP27 का कहाँ हुआ? कनाडा में। G20 भारत में, जो उदयपुर शहर राजस्थान में, वहाँ इसकी बैठक हुई थी। अंडर-19 वर्ल्ड कप कहाँ किया गया? वेस्ट इंडीज़। T20 ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और जो एशिया कप होता है मेल का, वो हुआ UAE कतर। और फीमेल का होता है एशिया कप, हुआ बांग्लादेश। तो फीमेल का कहाँ हुआ? एशिया कहाँ हुआ? T20 कहाँ हुआ? इन क्वेश्चन का अभी रिपीटेशन कर लीजिए तो आपको कंपल्सरी हो जाएगा। तो थोड़ी सी देर में अपन आने वाले क्वेश्चनों को देख लिया। अब हम अगले वीडियो में जस्ट इसके बाद भारत में पर्यटन स्थल वो एक बार देख लेते हैं, कंपल्सरी उनसे 1-2 क्वेश्चन बनने के चांस है। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्या पता आपके किसी भाई की मदद हो जाए। धन्यवाद।